नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कुछ ज़ाती परेशानी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इंशाअल्लाह अब कंटिन्यू होने की कोशिश करूँगी। परेशानी अल्लाह की तरफ से होती है और बेशक अल्लाह ही दूर करने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा टॉपिक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी का 7वां हिस्सा। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन मुईत वहां आया और उसने अपनी चादर को बल देकर और उसकी रस्सी बनाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में डाल दी और बल देने शुरू किए, हत्ता कि गर्दन घुटने लगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से अल्लाह को याद कर रहे थे कि इत्तफाकन वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गए और उन्होंने ये कैफियत देखकर उक़बा को हटाया और कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, अतक़्तलूना रजुलन अय्यक़ूला रब्बी अल्लाहु वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात। क्या तुम इस बुजुर्ग इंसान को कत्ल करते हो सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह को रब कहता है और तुम्हारे पास रोशन दलाल लेकर आया है। उस मौका पर चंद कुफार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों को भी इतना जदो खूब किया कि वो बेहोश हो गए। एक रोज अबू जहल के इशारे पर उक़बा उठा और गलाजत से ओझड़ी उठा लाया और सजदा की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर उसको रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक उसके नीचे दबे पड़े रहे। उसी असना में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर हुई। वो तशरीफ़ लाई और उस बोझ को उतार कर फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे मोमिनीन पर जो मुजालिम कुफ़ारे मक्का ने ढाए हैं उनके तस्करे ही से कलेजा मुँह को आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उम्मिया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, जब उसको आपके इस्लाम लाने की बात मालूम हुई तो उसने तरह तरह के अजाब देने शुरू किए। संग दिल आका उनके पैर में रस्सी बांध देता और लड़कों के हवाले कर देता। वो उसे गर्म रेत पर खींचते फिरते। फिर आप उस हालत में भी जबान से अहदा अहदा कहते। खब्बाब बिन अरत को कुफार इस्लाम लाने की सजा में दहकते कोयले पर लिटा देते थे। आले यासिर के साथ भी उनके मालिकों ने उसी तरह का जुल्म ज्यादती का रवैया अपनाया। और ये कुछ कमजोर तबके के साथ की बात नहीं थी, बल्कि मुअज़्ज़िज़ीन भी जालिमों के जुल्म के बुरी तरह शिकार थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए तो उनके चचा उनको खजूर की चिटाई में लपेट कर धुआं देते थे। मसाब बिन अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो उनकी माँ ने उन्हें वल्दियत से खारिज करके घर से निकाल दिया। इस तरह से अहले ईमान जख्म पर जख्म खाते रहे मगर अपने मौक़िफ़ से ना हटे। उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए बेदरेग अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरी अजीज़ बहनों, इस्लाम इतनी आसानी से हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। हमें चाहिए कि कम से कम हम अमल पैरा ज़रूर हों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अमल करने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔